लेकिन जितने भी कोशिश करके जो फिगर हमारे साथ आई, हमारे पास आई, वो फिगर में जरूर कोट कर सकता हूं, उसकी ऑथेंटिसिटी थोड़ी वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन वो फिगर है। भारत की इकोनॉमी 16.5 लाख करोड़ की एक नंबर की है जब बजट में आती है तब, लेकिन पैरेलल इकोनॉमी की जो फिगर हमने डिराइव की है, जो सब्जेक्ट टू करेक्शन है, वो करीब करीब 45 लाख करोड़ है। 45 लाख करोड़। और आपकी एक नंबर की इकोनॉमी 16 लाख करोड़। तो कितना टाइम हो गया? 3 टाइम्स हो गया। तो 3 टाइम्स इकोनॉमी पैरेलल इकोनॉमी में चलती है, क्योंकि पैरेलल इकोनॉमी 2 तरीके से बनती है। एक बनती है इस ब्लैक मनी से और एक बनती है करप्शन से। क्योंकि जो ऊपर जो पैसा गया हुआ है, जब ये नीचे नीचे आने लग जाता है तो उसमें भी करप्शन होते लगता है। एंड वो जो पैसा लीक होता है उसको करप्शन बोलते हैं, और ये जो पैसा ऊपर जाने के पहले बाहर चला जाता है उसको ब्लैक मनी बोलते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्लैक मनी एंड करप्शन। ये समझना चाहिए। हम बड़े आसानी से बोलते थे काला धन है, बराबर है, ये भी एक सॉर्ट ऑफ करप्शन है, लेकिन ये हमको पता नहीं चलता। और ये एक टाइप ऑफ करप्शन है जो हमें पता चलने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते, बराबर है। ये करप्शन जो है ना, ये करप्शन आप और मेरे जैसे लोग करते हैं। आप और मेरे जैसे लोग कहते हैं, मैं भी इसमें से छूटा हुआ नहीं हूं। सब यहां पे जानते हैं आप भी कोई छूटे हुए नहीं है, हर एक आदमी से फंसा हुआ है। अब होता क्या है कि ये पैरेलल इकोनॉमी और ये पैरेलल इकोनॉमी जब इकट्ठा बन जाती है तो वो बनती है आपकी टोटल पैरेलल इकोनॉमी। उसको बोलते हैं हम अंडरग्राउंड इकोनॉमी। यहाँ पे आ गया अंडरग्राउंड इकोनॉमी। और ये अंडरग्राउंड इकोनॉमी का सबसे बड़ा फायदा जो कोई लेता है, वो लेता है करप्ट पॉलिटिशियंस। ये मैं नहीं बोलता हूं, सर्वे ही बोलता है, अराउंड 72% ऑफ द पॉलिटिशियंस आर करप्ट एंड करप्ट माइंडेड। सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को आता है। लेकिन ये करप्शन सिर्फ पॉलिटिकल लोग करते हैं इसलिए बात नहीं। हाँ, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो मिलता है सिर्फ करप्ट लोगों को। लेकिन उसके बाद भी एक और आदमी है जिसको ये फायदा मिलता है, और उसका नाम है करप्ट ब्यूरोक्रेसी। देखो, ये दोनों पैरेलल इकोनॉमी की एक बड़ी पाइपलाइन बनी। सबसे बड़ी पाइपलाइन का बड़ा छेद जो है वो गया पॉलिटिक्स को। उसमें से आगे एक छोटी पाइपलाइन गई है, वो जाती है करप्ट ब्यूरोक्रेसी को। लेकिन ब्यूरोक्रेसी अकेला करप्ट नहीं होता, वो किसी के मदद से कर सकता है। और उसने अगर किसी की मदद ले लिया तो वो तीसरा आदमी कौन है? वो तीसरा आदमी जो है वो है इस देश में करप्ट ट्रेड एंड बिजनेस सर्विसेज। अब सवाल ये है कि जब हमारा मालक, जिसको हम हमारा मालक कहते हैं जबकि वो लायक है कि नहीं आपको ठहराना है, जिनको मालक बोलते हैं पॉलिटिशियंस, उसको वो अगर करप्ट देखता है, खुद को करप्ट बोलता है या हो जाता है, और ये जब इसका करप्शन ये आदमी देखता है जो एक्चुअली रनिंग द गवर्नमेंट वाला देखता है, तो वो बोलता है यार मेरा बॉस ही खा रहा है तो मैंने क्यों नहीं खाना चाहिए, इसलिए वो खाता है। और फिर ये आदमी क्या सोचता है कि ये आदमी ऐसा सोचता है कि जब मेरा बॉस जो गवर्नमेंट के ऑफिस में बैठा है वही खा रहा है तो थोड़ा बहुत मैंने भी खा लिया तो क्या होगा। इसलिए ट्रेड एंड बिजनेस करप्ट हो जाते हैं। अभी जरा अपने छाती पे हाथ रखिए सभी जन, और जरा बताइए कि बाय बर्थ आई एम अ करप्ट पर्सन। एक भी हाथ ऊपर नहीं गया। मतलब बाय बर्थ कोई करप्ट होता है? कभी हो सकता है, कभी हम सोच भी सकते हैं कि हम करप्ट हो जाए। करप्शन सिर्फ पैसे का भी नहीं होता, करप्शन माइंड का भी होता है, करप्शन बिहेवियर का भी होता है, हर तरफ का करप्शन होता है। लेकिन बाय बर्थ कोई करप्ट रहता है क्या? इम्पॉसिबल है। देन व्हाट मेक्स यू करप्ट? ये अगर सवाल आपको देखा जाए तो देयर इज ओनली वन थिंग एंड दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन इज इवॉल्व्ड फ्रॉम द सिस्टम। सिस्टम कैनॉट बी फ्रेम्ड अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। ये बात समझ लो, गहरी बात बोल रहा हूं। 4.5 साल पहले मैं यूरोप गया था, ऑल ऑब्जर्विंग अस लाइव, और उसमें के 7 कैमरे मूविंग थे। हम जहां भी जाते थे तो हमारे पीछे पीछे ऐसा ऐसा घूमता था, वहां से ऊपर से। वो बोले कि सर अगर मैंने सिग्नल तोड़ दिया रहता तो नेक्स्ट मिनट मेरे मोबाइल पे सब कुछ आ गया रहता कि 200 यूरो का दंड। सिस्टम ने क्या किया? उसका कैरेक्टर बदल दिया। उसको ही हैज टू ओबे द लॉ। रूल ऑफ लॉ जो ओबे करना है तो वो सिस्टम से आता है, उसके हिसाब से कायदा नहीं बना है।
कायदे के हिसाब से वो बना है। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, कैरेक्टर इज ऑलवेज इवॉल्व फ्रॉम द सिस्टम। हमारे यहाँ पे एग्जैक्टली उल्टा है। आपने मेरठ में देख लीजिए, कहीं भी लाल सिग्नल अगर लग गया तो वो मोटरसाइकिल वाले वो ढू ढू करके निकल जाते हैं। और एक चीज, दूसरी चीज, फोर व्हीलर वाला भी इधर देखता, पुलिस तो वो करने खड़ा यार यहाँ से निकल जाता। लेकिन वही फोर व्हीलर वाला, वही टू व्हीलर वाला जब सामने टोल वाला आता है तो क्या होता है? सिस्टम, वो वहां पे टोल टैक्स देके आगे जाएगा सिस्टम। तो इसका कैरेक्टर जो चोर था पिछले सिग्नल पे, आगे जाके क्या वो भगवान बन गया? भगवान नहीं बना, लेकिन सिस्टम ने उसको मजबूर कर दिया कि नहीं बेटा ऐसा मत कर, तेरे को यहाँ पे देना पड़ता। अगर तूने तोड़ दिया, तोड़ तो सकता नहीं, क्योंकि उसके मन में डर था मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। सबसे पहला मेरे को कुछ होगा ये नहीं देखता, मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। वो ये कभी नहीं सोचता मेरा हाथ भी टूट सकता, मेरा पैर भी टूटता, नहीं, पहले मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी। और गाड़ी खराब नहीं करना, एक काम करना यार, 20 रुपए तो है, दे दे। तो सिग्नल पे भी 1.5 या 2 मिनट का था, वहां पे अगर रुक जाता तो क्या बिगड़ता था? नहीं, वहां पे बहुत जल्दी थी। क्यों? क्योंकि कोई तो भी मर गया था या मर रहा था, उसके लिए वो भाग रहा था। लेकिन वो उस समय भूल गया कि मैं भी अमृत पी के नहीं आया हूं, मैं भी मर सकता हूं नेक्स्ट मिनट। ये जो सोच है ये बराबर सिस्टम से आनी चाहिए। सिस्टम अगर नहीं है तो सोच कैसे भी हो सकती है। इसी सिस्टम में सारा भारतवासियों का सोच बदल दिया। और अंत में एक चौथा आदमी और एक है इसके बाद, और वो है आप और मैं। सबसे छोटी पाइपलाइन है ये आप और मैं है, जो हम इसका फायदा लेते हैं। आप जाओ कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, आपके बर्थ सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं आपका जेब में हाथ गया 10-20 रुपए या 50 रुपए के लिए, तो बर्थ सर्टिफिकेट कहां मिलेगा? और वो जो आदमी जाता है अंतिम, वो आप और मैं। यहाँ पे हम छोटे लेवल के करप्ट है, लेकिन करप्ट तो है ही। अब ऐसा है कि ये जो करप्ट आदमी है, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है? इनको जो कंट्रोल कर रहा है वो एक आदमी यहाँ पे ऊपर बैठा है, और उसका नाम है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंटी सोशल एंटी नेशनल एलिमेंट। कौन है ये आदमी? Who is this fellow? He is the fellow like Dawood Ibrahim. He is the fellow like Naxalism. He is the fellow like terrorism, जिसको हम 3-4-5 नाम से जानते हैं। वो सारा का सारा ये पूरा के पूरा कंट्रोल करते हैं। ये जैसा कंट्रोल करेगा वो उनको देखना चूस रहा है तीनों को। इसको नहीं चूस रहा है, इसको चूसने वाले ये तीन है, इसलिए उसके पास छोटी पाइपलाइन है। और ये सारा का सारा ये चूसता है, और फिर ये चूसता 5 साल में करीब 4.5 साल चूसता है। आप बोलेंगे यार तो बचे हुए 6 महीने में क्या करता है? 6 महीने में क्या करेगा वो? अभी आप देख लो, वो 6 महीने में वही करता है जो अगले महीने से चालू होने वाला है इस देश में। और क्या चालू होने वाला है इस देश में अगले महीने से? इलेक्शन एक्सपेंसेस। ये पैसा बराबर घूम फिर के वापस से ये जितना चूसता है ना, वो थोड़ा बहुत देता भी है इलेक्शन के वक्त। क्योंकि इलेक्शन के वक्त अगर इसने इनको पैसा दे दिया, ये चुन के आते हैं, चुनने के बाद उसी को फीड करते हैं। सीधी बात है भैया, आप मुझे रोटी खिला तो वफादार में किससे रहूंगा? आप ही से रहूंगा, सिंपल है। लेकिन वो आदमी भूल करता है कि मेरा पेट कैसा भरा, उसको तो यहाँ से ये आदमी से भरा जिसमें आप और मैं है। और सबसे सफर ये आदमी है जो आप और मैं है, लेकिन इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। इस प्रकार से भारत की टोटल इकोनॉमी का प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे है। 14.5 साल के रिसर्च के बाद निकली हुई एनालॉजी ये है, जिसको हम समझा रहे हैं पिक्चर के माध्यम से। उम्मीद है कि शायद आप थोड़ा बहुत कुछ समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे समझने में वो काफी वक्त लगा था। ये आसान नहीं है, और माफ करना मुझे अगर मैंने कुछ टेक्निकल शब्द इसमें वापरा होगा तो पूछ सकते हैं, लिख के रखना। लेकिन अगर समझ गया तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि ये पूरा के पूरा फिर ये जो व्यू दिखता है